10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ कि जेसीबी चल रही है, जेसीबी हुए। चलो चलो, देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जहाँ 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000, और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ कि जेसीबी चल रही है, जेसीबी हुए। ये जो वीडियो अभी आपने देखी, ये है पंजाब के मुख्यमंत्री, पूर्व स्टैंड अप कॉमेडियन और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान की। इस वीडियो में भगवंत मान पीएम मोदी के हालिया विदेश यात्राओं पर तंज कसते हुए जेसीबी मशीन का जिक्र कर उनका मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवंत मान ने कहा कि पीएम मोदी 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में कम रुकते हैं और 10,000 की आबादी वाले देशों में ज्यादा घूमते हैं, वहां से सर्वोच्च सम्मान लेके आते हैं। अरे हमारे यहाँ तो 10,000 लोग मात्र जेसीबी की खुदाई देखने के लिए ही इकट्ठा हो जाते हैं। आइए एक बार फिर से आपको ये वीडियो दिखाते हैं। क्या रहा कि कहीं प्रधानमंत्री जी गए हुए, मेरे घाना गए, कहाँ गए, आगे आज आ जाएंगे। चलो चलो, देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जहाँ 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000, और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ कि जेसीबी चल रही है, जेसीबी हुए। खेड़ियां गल्ला च पै गए यार। भगवंत मान के इस बयान, या यूं कहें कि पीएम मोदी की खिल्ली उड़ाने के बाद विदेश मंत्रालय तुरंत हरकत में आ गया। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने भगवंत नाम लिए बिना एक प्रेस रिलीज करते हुए कहा कि किसी उच्च पदस्थ प्राधिकारी से ऐसी गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी की यात्राएं भारत के वैश्विक कद को बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए थी। साथ ही चेतावनी भी दी कि ऐसी टिप्पणियां भारत के मित्र देशों के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। भगवंत मान के इस बयान के बाद भाजपा नेता भी भड़के हुए दिखाई दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने भगवंत मान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह बयान हास्यास्पद, शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन दिखाता है। जब पीएम मोदी को विदेशों में सम्मान मिलता है तो यह हर भारतीय का गर्व है। मान का बयान 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। चुघ ने तो मांग कर डाली कि मान को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। भगवंत मान का बयान बेहुदा है, बेहद शर्मनाक है, घटिया बयान है, मानसिक दिवालियापन का बयान है। यह हर भारतीय का अपमान है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्राओं में मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान, यह हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का विषय है। जब भारत की चमक और दमक पूरी दुनिया में गूंजती है तो वो क्षण संपूर्ण भारत के 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान का विषय होता है, प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक बन जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री मान द्वारा इस प्रकार की होची टिप्पणी करना केवल प्रधानमंत्री का नहीं, पूरे देश का 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। मुख्यमंत्री मान साहब, ये सारा ज्ञान तब कहां चला जाता है जब आपके आका, आपके मालिक, सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल जी देश की सेना के शौर्य का हिसाब मांगते हैं, ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाते हैं। ये ज्ञान तब कहां चला जाता है जब आपकी पार्टी अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले कन्हैया कुमार के साथ चुनाव लड़ती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवंत मान साहब को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है। मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने तो भगवंत मान को कॉमेडियन, मस्खरा, यहां तक कि जोकर तक कह दिया। आइए आपको उनका ये बयान सुनाते हैं।
देखिए, भगवत मान मस्खरा है, कॉमेडियन है, जोकर जैसा बयान देता है। अरे अब मुख्यमंत्री हो गए, कुछ तो मर्यादा रखो। पेड़ मस्खरी करता था वो, और वो मुख्यमंत्री बन गया। उसके नाम पर चुनाव नहीं हुआ था, उसकी पार्टी ने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। और आम आदमी पार्टी ने कितना बड़ा धोखा किया है पंजाब के साथ, देश के साथ। क्या भाषा बोल रहा है भगवत मान। ये कह रहा है मुख्यमंत्री होते हुए, कह रहा है प्रधानमंत्री कैसे अवार्ड ले आए, फिर कहता है ऑपरेशन सिंदूर को किसी ने नहीं समझा। ये देश का अपमान कहीं से स्वीकार नहीं होगा। मुंह में लगाम लगाए भगवत मान। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरें एकदम सरल और सही तरीके से, बिना किसी ड्रामेबाजी के देखने के लिए सरकारी मंथन को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।